आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़। कर्नाटक एक्सप्रेस में एनकाउंटर से अत्याचार की घटनाओं को रोका नहीं जा सकता के नीला। तेलंगाना में वेटरनरी डॉक्टर पर अत्याचार करके जिंदा जलाने वाले आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर करके कल मार डाला था, जिसके चलते तेलंगाना ही नहीं देश भर में लोगों ने मिठाई बांटकर एनकाउंटर करने वाले पुलिस अधिकारियों की प्रशंसा की। इसी मामले की निंदा करते हुए गुलबर्गा में जनवादी महिला संगठन की उपाध्यक्ष के नीला ने मीडिया से कहा कि पुलिस की कार्रवाई पर शक पैदा हो रहा है। हमारे भारत देश में कोई मिलिट्री व्यवस्था नहीं बल्कि प्रजाप्रभुत्व है। एनकाउंटर करने से ऐसी घटनाओं की संख्या कम नहीं होगी, बल्कि ऐसा कानून बनाया जाए कि जल्द ही ऐसे आरोपियों को सजा मिले, कहा नीला ने। लोहे के पाइप की चपेट में व्यक्ति। तुमकुर नगर के प्रवासी मंदिर के सामने ड्रेनेज का पानी बहने के लिए पालिका ने लोहे के पाइप डाले हैं, जिसे कैटल ट्रक कहते हैं। यहां से गुजरते समय एक व्यक्ति का पांव इसमें फंस गया, जिसके चलते ऊपर से कड़कती धूप और नीचे फंसे पांव के दर्द से मारुति नामक व्यक्ति करीब 2 घंटे तक बिलबिलाता रहा। आखिर 2 घंटे के बाद पहुंचे अग्निशामक दल के नेतृत्व में पाइप तोड़कर इस व्यक्ति का पांव निकाला गया। पाइप के बीच धुरी छोटी होती तो ऐसा न होता। प्रशासन अधिकारियों को चाहिए कि काम ढंग से करवाएं ताकि टैक्स भरने वाली जनता को कोई परेशानी न हो, कह रही है जनता। दावणगेरे में पालिका की कार्रवाई, गैर कानूनी कब्जों को हटाया गया। पीएम मोदी की स्मार्ट सिटी योजना शायद सभी जिलों के अधिकारियों के सर चढ़कर बोल रही है। कभी हुबली तो कभी बीजापुर तो कभी कहीं और। व्यापारियों को बड़ी बेदर्दी से हटाया जा रहा है। आज सुबह से ही दावणगेरे शहर के बाशा नगर इलाके में बुलडोजर अपना मुंह खोले। कहीं छोटे पान की दुकानें तो कहीं बड़े होटल तो कहीं चाय की गाड़ियां निगल रहा है। बताया जा रहा है कि इस इलाके में स्थित व्यापारियों ने सरकारी जगह पर रास्ते पर बैठकर व्यापार कर रहे हैं, जिसके कारण यातायात में दुश्वारी पैदा हो रही है। इसी को देखते हुए पालिका अधिकारियों ने पुलिस के बलबूते पर अपने पद का भरपूर फायदा उठाते हुए यहां स्थित व्यापारियों के थैलों को साफ करने में जुटे हैं। इस इलाके में स्थित 50 से अधिक दुकानों को मिसमार किया गया है। यातायात की सुविधा के लिए यह जरूरी है, तो फिर इन छोटे मोटे व्यापारियों को दूसरी जगह देना भी पालिका अधिकारियों और प्रशासन का फर्ज है, कह रही है जनता। कांग्रेस पक्ष में नायकों के बीच मतभेद। ऐसे तो हर पक्ष में नायकों के बीच कुछ विषय को लेकर मतभेद होता ही है, मगर ये मतभेद अब कांग्रेस वरिष्ठों तक पहुंच रहा है, जिसके कारण बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि मुनियप्पा, बीके हरिप्रसाद सहित कई और नायक राज्य कांग्रेस के इंचार्ज केसी वेणुगोपाल, सिद्धरामैया और केपीसीसी अध्यक्ष दिनेश गुंडूराव के विरुद्ध सोनिया गांधी को शिकायत करने कल दिल्ली जा रहे हैं। इन नायकों का आरोप है कि वेणुगोपाल सिर्फ सिद्धरामैया की सुनते हैं, दूसरे नायकों से किसी भी काम को लेकर राय नहीं पूछी जाती। ये लोग अपने अपने चाहने वालों को ही तवज्जो दे रहे हैं। पक्ष को मजबूत करना है तो इनको बदलना जरूरी है। इन्हीं सब शिकायतों का थैला लेकर लोग दिल्ली जा रहे हैं। अब इसका क्या नतीजा निकलेगा ये तो समय ही बताएगा। अगर उपचुनाव में कांग्रेस की हार होती है तो बदलाव यकीनन होगा। खुद को अपाहिज बताकर भीख मांगने वाले को जनता की फटकार। जिंदगी में पेट भरने के लिए जद्दोजहद करना जरूरी है। सच्चाई की राह छोड़कर इसके लिए कुछ लोग नित्य दिन नए नए करतब करते हैं। कोई जुर्म की राह लेता है तो कोई भीख की। इन दोनों में भीख की राह आसान है। इसी को देखते हुए मेहनत से जी चुराकर अपाहिज होने का नाटक करके आराम से भीख मांग रहे विनय नामक युवक की जब हकीकत खुली तो अपाहिज नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए छड़ी के सहारे चलता है, तो ग्रामस्थों ने इसको पीटकर पुलिस में सौंपने की घटना कोडगु जिला विराजपेट तालुका के पूनमपेट में घटी है। स्कूल
स्कूल सिलेबस से टीपू का सबक निकालने के लिए सिलेबस कमेटी का विरोध। सीएम की शपथ लेते ही येडियुरप्पा ने अपने नायकों को खुश करने के लिए बिना किसी चर्चा और सूचना के टीपू जयंती का रद्द किया था। उसी दिन से स्कूल की किताबों में मौजूद टीपू सुल्तान के सबक को निकालने के लिए आवाजें उठी थी। शिक्षा विभाग ने एक्सपर्ट कमेटी की रचना करके रिपोर्ट की मांग की, जिसके तहत मडकेरी विधायक अप्पाचू रंजन ने पिछले महीने टीपू के जुल्मों के इतिहास के दाखिले पेश किए और कल इस रिपोर्ट को कमेटी के आगे सुपुर्द किया। मगर बताया जा रहा है कि एक्सपर्ट कमेटी ने विधायक के पेश किए गए दाखिलों को मनगढ़ंत बताते हुए इन दाखिलों के आधार पर सिलेबस की किताबों से टीपू के सबक को निकालने में इनकार करते हुए रिपोर्ट दी। मगर चुनाव के समय कोई विवाद न खड़ा हो, इसलिए रिपोर्ट को उपचुनाव नतीजों के बाद स्वीकार करने का इशारा दिया कुछ मुखंडों ने। अब शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार कह रहे हैं कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में देरी हुई है, जल्द ही रिपोर्ट आएगी, फिर ये काम हो जाएगा। यह भी बताया जा रहा है कि इस मामले को यहीं छोड़ने का फैसला हुआ है। इसलिए डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण कह रहे हैं कि टीपू का सबक किताबों में होना चाहिए, ताकि पता चले कि एक समाज के साथ अन्याय करने वाले इंसान की जानकारी सबको मिले। अब देखना है कि आगे चलकर इस मामले में क्या कुछ होता है। वोडाफोन और आइडिया के ग्राहकों को हो सकती है परेशानी। भारत की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन और आइडिया हो सकते हैं बंद। इसकी जानकारी देते हुए कंपनी के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने एक प्राइवेट कार्यक्रम में बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन और 14 साल से इस्तेमाल किए जा रहे स्पेक्ट्रम के लिए जुर्माने सहित कुल 53 करोड़ 38 लाख रुपयों का सरकार को भुगतान करने का वोडाफोन और आइडिया कंपनी को आदेश दिया है। अगर इस मामले में केंद्र सरकार कोई परिहार देकर सहायता करेगी तो ठीक है, वरना कंपनी को बंद करना ही उचित है, कहा चेयरमैन ने। सिर्फ रिलायंस को सहायता करने वाली केंद्र सरकार क्या इस कंपनी की सहायता करेगी, बड़ा सवाल बना हुआ है। शादी में प्याज का तोहफा। पिछले 2 हफ्ते से उत्तर कर्नाटक में प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। प्याज को काटने के बाद आंखों में पानी आता है, मगर अब इसके दाम सुनकर ही जनता को रोना आ रहा है। अक्सर लोग शादी में महंगे और कीमती तोहफा देते हैं, मगर कल बागलकोट में हुई एक शादी में दोस्तों ने तोहफे में प्याज देकर दुल्हा दुल्हन को हैरान कर दिया। सच ही तो है, प्याज भी महंगी और कीमती हुई है। इसका परिचय दिया तोहफा देने वालों ने। बीजापुर में संगोली रायन्ना चौक हटाने पर कुरुब समुदाय के मुखंडों का आक्रोश। 2011 में ही पालिका की अनुमति से बीजापुर शहर के शोलापुर बाईपास के पास संगोली रायन्ना चौक बनाया गया था, मगर रास्ता चौड़ा करने के बहाने ठेकेदार और नेशनल हाईवे के अधिकारियों ने इस चौक को साफ किया है। इससे संबंधित नोटिस भी नहीं दी गई। मुखंडों ने आग्रह किया कि पहले ये जैसा था वैसा करें, फिर हमें नोटिस दें, मीटिंग करके फैसला लें और दूसरी जगह चौक बनाने के लिए जगह दी जाए, वरना आने वाले दिनों में कुरुब समुदाय के लोग बड़ा आंदोलन करेंगे, कहा प्रदर्शनकारियों ने। बाबरी मस्जिद क्रिया समिति की ओर से काला दिन मनाया गया। गुलबर्गा जिले के बसवा कल्याण में बाबरी मस्जिद क्रिया समिति के पदाधिकारियों ने कल 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद शहादत दिवस पर अपने हाथों पर काला कपड़ा बांधकर तहसीलदार दफ्तर के सामने प्रदर्शन करते हुए क्रिया समिति के अध्यक्ष इकरामुद्दीन ने कहा कि मस्जिद की शहादत से मुसलमानों को बड़ी तकलीफ पहुंची है। पिछले दिनों हुए फैसले में इंसाफ नहीं हुआ, इसलिए जमीयत उलमाए हिंद ने अपील की है। इसका समर्थन करते हुए तहसीलदार को निवेदन पत्र दिया। इस मौके पर समिति के सदस्य बड़ी संख्या में इस प्रदर्शन में भागी रहे। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।